न्यू अपकमिंग सेशन में इग्नू से एमए हिस्ट्री करने के लिए जो कुछ भी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसीजर का डिटेल है उसको थोड़ा हम देखेंगे और समझेंगे। उससे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ये उठता है इग्नू को लेकर कि सर डिग्री कितनी वैलिड है, क्या यहाँ की डिग्री सभी जगह मान्य है कि नहीं। तो यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, यस, इग्नू की डिग्री इज एट पार विद एनी ऑफ द रेगुलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने और एमए कर रखा हो, दो बड़ी यूनिवर्सिटियों का नाम लूं तो मान लो आपने डीयू या जेएनयू से रेगुलर में एमए हिस्ट्री कर रखा है और इग्नू से आपने डिस्टेंस में एमए की डिग्री कर रखा है, तो दोनों की डिग्री की जो वैल्यू है वो बिल्कुल बराबर है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, यूजीसी नेट जेआरएफ कहीं भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, सभी जगह इग्नू की डिग्री वैध है और मान्य है। बाकी का एक क्वेश्चन उठता है कि सर इग्नू में एडमिशन का टाइम डेट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये जनवरी जुलाई साइकिल क्या है, इसमें एडमिशन कब शुरू होगा। देखिए, किसी भी मेजॉरिटी ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटीज में साल में दो बार एडमिशन होता है, एक जनवरी में होता है, एक जुलाई में होता है। तो इग्नू का कोई भी स्टूडेंट या तो जनवरी साइकिल का कैंडिडेट होगा या तो जुलाई साइकिल का होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि सर मैंने तो एडमिशन फरवरी में लिया था, सर मैंने तो एडमिशन अगस्त में लिया था। तो उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी कैंडिडेट या तो जनवरी साइकिल का एडमिशन वाला होगा या तो जुलाई साइकिल वाला होगा। बस होता क्या है कि जनवरी साइकिल का एडमिशन दिसंबर में ही मान लो शुरू हो जाता है, तो दिसंबर में शुरू हो गया, जनवरी में एडमिशन चलेगा, फरवरी में चलेगा, कभी कभी डेट एक्सटेंड करके मार्च अप्रैल तक भी चला जाता है। तो उन सब का एडमिशन जनवरी साइकिल का ही है, वो स्टूडेंट जनवरी साइकिल के ही हैं, बस वो डेट एक्सटेंड करके उनका एडमिशन बाद में हुआ है। उसी प्रकार जब जुलाई साइकिल का एडमिशन होता है तो आप देखोगे कि इसका एडमिशन जून में ही शुरू हो जाता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कभी कभी अक्टूबर तक भी जाता है। तो कहने का सेंस है, लेकिन वो कैंडिडेट जुलाई साइकिल का ही है। तो इग्नू में कोई भी एडमिशन लेने वाला आदमी या तो जनवरी साइकिल का होगा या तो जुलाई साइकिल का होगा। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। इग्नू के सभी न्यूज एंड अपडेट्स टाइम टू टाइम मेरे इंस्टाग्राम पर आपको स्टोरी में देखने के लिए मिलते रहेंगे। बाकी का आप मेरे से इस चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको एजुकेशनल वेबिनार, मोटिवेशनल टॉक्स, इंटरव्यूज, करियर अपॉर्चुनिटीज, नॉन फिक्शन बुक रिव्यूज एटसेट्रा देखने के लिए मिलेगा। जस्ट सर्च दिस नेम ऑन यूट्यूब। ओके, तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। क्या कोई परसेंटेज क्राइटेरिया भी है इग्नू में एडमिशन के लिए? नहीं। कितना भी आपका परसेंटेज कम हो, कुछ भी हो, आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो यू आर फुल्ली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मास्टर्स इन हिस्ट्री फ्रॉम इग्नू। अब उठता है कि सर मैंने बीटेक कर रखा है, मैंने बीएससी कर रखा है, मैंने बीसीए कर रखा है, किसी प्रकार का भी ग्रेजुएशन हो, वो बैचलर डिग्री है ना, आप ग्रेजुएट हो ना, अगर वो आपने कर रखा है तो बी श्योर आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी बैचलर डिग्री है तो यू आर फुल्ली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम इग्नू, और परसेंटेज क्राइटेरिया भी कुछ नहीं है इसमें। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? इंग्लिश और हिंदी। ध्यान रहे, इग्नू के सभी कोर्सेज में दोनों मीडियम अवेलेबल नहीं है। मैं हिस्ट्री का टीचर भी हूँ, काफी समय से मैं पढ़ा भी रहा हूँ एमए हिस्ट्री इग्नू के बच्चों को। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम अवेलेबल है, बुक्स भी इजिली मिल जाती हैं आपको, असाइनमेंट्स भी इजिली मिल जाएगा। तो लैंग्वेज को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, सब कुछ इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। गाइड बुक्स से लेकर ऑफिशियल बुक से लेकर असाइनमेंट सब कुछ जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है? देखिए 99% सभी मास्टर्स पीजी के कोर्स 2 साल के ही होते हैं। अब यहाँ मैक्सिमम 4 ईयर क्या लिखा है? कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा फेल हो गया तो मैक्स टू मैक्स 4 साल में आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी से निकल जाना है, वरना आपको यूनिवर्सिटी आपका डिग्री नल एंड वॉइड कर देगी। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। 2 साल में डिग्री कंप्लीट कर लेना है। अगर आप फेल हो गए किसी कारण से, किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग आ गई, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। 4 साल के अंदर यूनिवर्सिटी से आपको अपना डिग्री कंप्लीट करके निकल लेना है। बाकी का फीस स्ट्रक्चर क्या है? देखिए ये रिवाइज होता रहता है, सडनली फिर से रिवाइज हुआ है। अब इसका फीस 7,000 रुपीज है, और साथ में 300 रुपीज का फॉर्म फिलिंग चार्ज, प्लस ऑलमोस्ट मान के चलिए 100 रुपीज का बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज भी आपको देना होता है। और सेम फी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर में भी फॉलो होता है, जहां पर आप 7,000 रुपीज का फी देंगे जब आपका सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन होगा, प्लस 100 रुपीज या नियर अबाउट जो भी अमाउंट होगा बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में आपको देना होगा। और जो भी अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि जो लोग भी फाइनल ईयर में हैं और उनका इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा रीजन ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी तब तक अपना रिजल्ट दे देगी
क्योंकि इग्नू का जो एडमिशन है ना बहुत लंबा चलता है। तो यहाँ तक आते आते आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, उसके बाद आप बहुत ही इजीली इग्नू में फॉर्म भर सकते हो। तो अपियरिंग कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर क्या जितने लोग फॉर्म भरेंगे सबका एडमिशन हो जाएगा क्या इग्नू में? ऐसा कुछ नहीं है क्या कि कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह या कुछ मेरिट वेरिट? नहीं। देखिए, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, सर्व शिक्षा अभियान कुछ उस तरह का इसमें आप समझ लो प्रोसीजर है। जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होती है तो सभी लोगों का एडमिशन होगा और सबको एडमिशन मिल जाएगा। और आई थिंक फॉर्म आप फिल करते हैं तो 30 to 60 डेज में आपके पास यूनिवर्सिटी एक एनरोलमेंट नंबर सेव करती है, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और सभी लोगों का एडमिशन हो जाएगा। अब इग्नू में मेजॉरिटी ऑफ द एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं होते हैं, या तो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या कहीं जॉब कर रहे हैं, या फैमिली लाइफ में है। तो उनके माइंड में ये उठता है कि सर मैं क्लासेस रेगुलर नहीं अटेंड कर सकता हूँ, तो क्या एडमिशन के बाद मुझे रेगुलर क्लासेस करना होगा क्या? नहीं। दिस इज एन ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें आपको रेगुलर क्लासेस नहीं करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप एडमिशन ले लिए, महीने में आप एक बार भी चले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने में भी एक बार जाते हो तो भी कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट आप क्लासेस नहीं भी गए हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप डेली बैट्स पर पेड मेंबरशिप ले सकते हो क्लासेस के लिए। आप क्लासेस हमारे यहाँ अटेंड कर लो, बस जब असाइनमेंट सबमिशन करना होगा तो असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आप अपने स्टडी सेंटर पर चले जाना। इनफैक्ट आप असाइनमेंट भी डेली बैट्स पर परचेज कर सकते हो एमए हिस्ट्री का। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट असाइनमेंट्स यू विल फाइंड ऑन एनी ऑफ द इंटरनेट और एनी ऑफ द पब्लिशिंग हाउसेज। ठीक है, डेली बैट्स पे जो असाइनमेंट दिया जाता है तो वो उसको भी आप करके सबमिट करते हो तो आपको मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। और ऑफिशियली भी इग्नू में क्लासेस कोई कंपलशन नहीं होता, आप जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस असाइनमेंट टाइम से सबमिट करना होगा और एग्जाम देने आपको अपने स्टडी सेंटर पर जाना होगा। स्टडी सेंटर या फिर कह लीजिए एग्जाम का जो भी आपको सेंटर अलॉट होगा। थोड़ा सा कोर्स करिकुलम देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा। देखिए, दोनों साल में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 4 फर्स्ट ईयर में, 4 सेकेंड ईयर में। लेकिन फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है कोई भी ऑप्शनल नहीं है, सबके लिए कंपलसरी है कि एमएचआई 1, 2, 4, 5 सभी बच्चों को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एमएचआई 3 नहीं है, एमएचआई 3 आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं और एमएचआई 3 सेकेंड ईयर में कंपलसरी है। बाकी का कोई भी और 3 सब्जेक्ट आपको लेना होगा। ध्यान रहे, एमपीएससी 3 और 4 ये 50 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं। तो जब आप एमपीएससी 3 लोगे तो आपको 4 भी साथ में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है 50-50 नंबर का है। अदरवाइज आप 100 मार्क्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं। बाकी आप डेली बाइट्स पर रेगुलर विजिटर हैं तो आपको मैं सेकेंड ईयर के लिए सब्जेक्ट सजेस्ट अभी कर देता हूँ। आपको एमएचआई 3 और 6, 8, 9 आप ले सकते हो। बाकी का आपको जो अच्छा लगे सेकेंड ईयर में जो आप आते हो तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट ले लेना। अब आते हैं कि सर आजकल फॉर्म भरने में ना ये पूछता है कि हार्ड कॉपी चाहिए कि पीडीएफ चाहिए। तो 90% ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप सॉफ्ट कॉपी पर क्लिक करते हो पीडीएफ पर, वो क्या करता है आपको 700 या 1000 रुपए कम कर देता है। प्लीज ऐसी गलती मत करना। स्टडी मटेरियल के लिए हार्ड कॉपी के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि ये पीडीएफ जो बुक्स की है ये तो डेली बैट्स के पेड मेंबर्स को भी हम प्रोवाइड करते हैं और ई ज्ञान कोश से आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज बुक आप हार्ड कॉपी में लीजिएगा, क्योंकि जो इग्नू की ऑफिशियल बुक होती है बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छे राइटर्स द्वारा लिखी गई है, बहुत ही बेहतरीन बुक है ये। तो आपके पास हिस्ट्री पढ़ने के लिए ऐसे भी होना चाहिए, और कल को नेट जेआरएफ वगैरह का आप एग्जाम देते हैं तो भी ये बुक्स काम आती हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए। तो ये बुक प्लीज आप हार्ड कॉपी में ही अवेल करना, यहाँ पर पैसे मत बचाना। बिकॉज एडुकेशन में पैसा लगाया हुआ वो एक्सपेंडिचर नहीं है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्लीज आप यहाँ पर पैसे नहीं बचाना, और हार्ड कॉपी वाली बुक्स ही आप अपने पास अवेल करेंगे, उसको ही आप ऑर्डर करेंगे। बाकी का आपका कल को एडमिशन हो जाता है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में आइएगा, इसमें एमएचआई हिस्ट्री इग्नू वाला प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको मेरे सभी टॉपिक्स पर एमए हिस्ट्री के लेक्चर मिल जाएंगे, और वहां पर आपको डेली बाइट्स के पेड मेंबरशिप के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पेड मेंबरशिप में आपको 1999 रुपीज का पेमेंट करना है। इस मेंबरशिप का इतना एडवांटेज है कि एमए में यूजुअली लोगों के 55-60% आते आते 55 to 60% मार्क्स आते आते लोग सैचुरेट हो जाते हैं। डेली बाइट्स की मेंबरशिप से आप इजीली 60 to 65% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो 70 to 75% तक इग्नू में उन्होंने मार्क्स स्कोर किया है। और इग्नू एमए हिस्ट्री में डेली बाइट्स ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमने अच्छे खासे रिजल्ट्स दिए हैं। ऑलमोस्ट 700 to 800 पास्ट 3 to 4 इयर्स में हमारे पेड स्टूडेंट्स रहे हैं एमए हिस्ट्री के, जिन्होंने मोर देन 65 to 70% स्कोर किया है। यूजुअली 90% कैंडिडेट्स
जो मेंबरशिप होता है वो एग्जाम के टाइम पर लेते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर चाहिए होता है। लेकिन हमारा सजेशन ये है कि हमारी मेंबरशिप सेशन के शुरुआत में ही शुरू हो जाती है, तो आप एडमिशन लेते हो उसी वक्त आप मेंबरशिप ले लो, सो दैट आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इशू है सो दैट आप उसका बेनिफिट ले सको, वॉइस कॉल पर डिस्कस कर सको। इधर उधर परेशान होने से अच्छा है रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म फिलिंग, कोई पेमेंट इशू आ रहा है, रीजनल सेंटर पर कोई इशू आ रहा है, तो घर बैठे बैठे एक वॉइस कॉल पर मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा सकता हूं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि एग्जैक्टली वो कैसे कहां से क्या होता है उसके रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। कल को आप पास आउट हो रहे हो, अर्ली रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर कुछ इशू हो रहा है, उन सारे प्रॉब्लम्स को, वैसे तो 90% स्टूडेंट्स मेजरली वीडियो लेक्चर्स के लिए ही मेंबरशिप लेते हैं, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और हिस्ट्री के छात्र हैं तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर देख देख कर, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखकर 2-4 नंबर पाकर एमए हिस्ट्री का डिग्री लेना सफिशिएंट नहीं होता। डिग्री किसी को भी मिल जाता है, नॉलेज थोड़ा मेहनत करने पर आता है। तो लेट अस टॉक अबाउट हिस्ट्री। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, टॉकिंग हिस्ट्री। इट इज मस्ट एंड कंपल्सरी फॉर यू टू ज्वाइन इग्नू एमए हिस्ट्री से रिलेटेड सभी न्यूज एंड अपडेट, हिस्ट्री से रिलेटेड सभी न्यूज एंड अपडेट, सभी रिसोर्स मटेरियल, पेड, फ्री, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। रेगुलर बेसिस पर क्विजेस आपको मिल जाएंगे। कल को आपको मेरे गाइडेंस में नेट जेआरएफ का 1-to-1 इंटरेक्शन क्लासेस ज्वाइन करना है बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। आप नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन भी डेली बाइट्स पर कर सकते हैं। बाकी आप डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप लेने के लिए DBMHI ये कोड लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। 24 to 48 आवर्स का वेट करना होगा कोड सेंड करने के बाद। इनफैक्ट पेमेंट करने के बाद भी आपको 24 to 48 आवर्स का वेट करना है। पैनिक नहीं करना है, पेमेंट सेटलमेंट करने में टाइम लगता है। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर अर्लीस्ट पॉसिबल आपका पेमेंट सेटल कर देंगी। उसके बाद आपको अलग से एक नंबर से टेक्स्ट आएगा जहां पर सभी वीडियो लेक्चर जो भी मेंबरशिप में प्रोवाइड किए जाते हैं आपको उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दिल्ली बाइट्स पर जाइएगा, वहां पर चैनल पर ना यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी एमफिल करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ जो भी स्टूडेंट्स हिस्ट्री के हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि एमए हिस्ट्री के आप फर्स्ट ईयर में ही जब होते हो, एडमिशन लेते हो, तभी आप यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सिंस आप उसके लिए एलिजिबल होते हो, बहुत इजी वे आउट, आप डेली बैच के साथ प्रिपेयर करके इजीली आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बाकी का आप एमए हिस्ट्री के असाइनमेंट्स भी डेली बैच से परचेज कर सकते हैं। सेम व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप हैंडलर से कांटेक्ट करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा होगा। डेली बाइट से रेगुलरली न्यूज, अपडेट, क्विजेस, करंट अफेयर से जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं। नीचे लिंक भी दिया हुआ है, कमेंट में भी पिन है। सभी माध्यम से जैसी आपकी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके अपने बेस्ट पॉसिबल क्वेरीज और रिसोर्सेज को ले सकते हैं, क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स का टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू इग्नू ज्ञान कोश। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।